हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एस्से ऑन वीमेन एम्पावरमेंट इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इस एस्से को हम क्वोट्स के साथ और स्लोगन के साथ लिखेंगे, जिससे कि हमारा जो एस्से है वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक क्वोट लिखेंगे। हमारा क्वोट है, बी द हीरोइन ऑफ योर लाइफ, नॉट द विक्टिम। ये जो क्वोट है ये एक अमेरिकन राइटर नोरा एफ्रोन का फेमस क्वोट है। तो इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रीफेस। द वर्ड वीमेन एम्पावरमेंट itself implies that women are not powerful enough. They need to be empowered. महिला सशक्तिकरण जो वर्ड है वो अपने आप में ही यह बताता है कि जो महिलाएं हैं वो अभी इतनी शक्तिशाली या इतनी सशक्त नहीं हुई हैं, उन्हें और भी सशक्त होने की आवश्यकता है। इन इंडियन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एम्फेसिस इज बीइंग गिवन ऑन वीमेन एम्पावरमेंट। जो भारतीय पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है। टू रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लैंगिक भेदभाव है या लैंगिक असमानता है, जिसको हम स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता मानते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए यानी कि उसको कम करने के लिए जो महिला सशक्तिकरण है उस पर जोर दिया जा रहा है। देन आगे हम लिखेंगे, इन द मॉडर्न ईरा, आधुनिक युग में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीमेन टू बी एम्पावर्ड so that women are free from all the shackles of family and society and be the maker of their own decisions. आधुनिक युग में, आज के युग में यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं इतनी सशक्त बन जाएं, परिवार और समाज के जो बंधन है उनसे मुक्त होकर वे अपने डिसीजंस, अपने निर्णय जो है वो खुद ले सकें। देन इस तरह से हमने जो अपना इंट्रोडक्शन है या फिर प्रीफेस लिख ली है। देन आगे हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ वीमेन एंड गिविंग देम इक्वल प्लेस इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। महिला सशक्तिकरण से यहाँ पर आशय है कि महिलाओं की तरक्की हो और पुरुष प्रधान समाज में उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो। देन आगे हम लिखेंगे, डिस्पाइट हैविंग इक्वल पॉपुलेशन ऑफ वीमेन एंड मैन, दे डू नॉट गेट इक्वल रिस्पेक्ट। आज महिला और पुरुष की जनसंख्या जो है वो समान होने के बावजूद भी उन्हें समान रिस्पेक्ट, समान आदर नहीं मिलता है। अंडर वीमेन एम्पावरमेंट देयर आर मेजर इश्यूज लाइक रेजिंग वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वीमेन एंड सोशल रिस्पेक्ट विच दे नीड टू बी कंसिडर्ड सीरियसली। विमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना और उन्हें सामाजिक आदर और सामाजिक सम्मान प्राप्त कराना, ये सब चीज़ें आती हैं और इन मुद्दों को गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण का क्या उद्देश्य है? The aim of the policy of women empowerment is to give shape to the progress, development and empowerment of women। कि महिला सशक्तिकरण की नीति का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को सशक्त बनाना, उनको विकसित करना और उनकी प्रोग्रेस को एक अलग ही शेप देना, यानी कि उनकी प्रोग्रेस में और ज़्यादा बढ़ोतरी करना है। देन एन एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर वीमेन सो दैट दे कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल। एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिससे कि महिलाएं अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान सकें और उन पर आगे वर्क कर सकें। वीमेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। महिलाओं को भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने डिसीजंस लेने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। देन आगे हम लिखेंगे, वीमेन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, करियर एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे, सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा। महिलाओं को भी शिक्षा, करियर, रोजगार या फिर नौकरियों में या फिर सरकारी नौकरियों में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है नीड ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट।
कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, टू अवेकन द पीपल इट इज़ नेसेसरी फॉर द वीमेन टू बी अवेकन्ड। लोगों को जागृत करने के लिए महिलाओं को जागृत करना आवश्यक है। देन इसी हेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हम लिखेंगे, देयर आर मैनी एरियाज इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, वेयर वीमेन आर नॉट गिवन प्रॉपर राइट्स एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जहाँ पर समाज द्वारा महिलाओं को उनके पूरे अधिकार और पूरा सम्मान नहीं दिया जाता। दैट इज़ वाई वी नीड वीमेन एम्पावरमेंट, इसीलिए यही कारण है कि हमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। टू रिमूव द इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी फेस्ड बाय वीमेन, एम्पावरिंग वीमेन इज द फर्स्ट नीड ऑफ द सोसाइटी। महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय, शोषण और असमानता का भेदभाव जो है, उन सबको फेस करने के लिए या उन सबको महिलाएं अच्छे से फेस कर पाएँ, उसका विरोध कर पाएँ, उसके लिए महिला सशक्तिकरण आज के समाज की फर्स्ट नीड है, प्रथम आवश्यकता है। देन अंडर दिस नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड टू वीमेन, इसके अंतर्गत यानी कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को जरूरी कानूनी प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है जब उन्हें ज़रूरत होती है। देन आगे हम लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के क्या क्या लाभ हैं। दो वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एज वेल एज एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज पॉसिबल, महिला सशक्तिकरण के द्वारा एक महिला के विकास के साथ साथ पूरी फैमिली के विकास, पूरी फैमिली के एक एक मेंबर का विकास पॉसिबल है। अ वुमेन इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली, एक महिला अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी के समान होती है। द फैमिली हुज वुमेन इज एम्पावर्ड, वह परिवार जहाँ की महिला सशक्त है, विल ऑटोमेटिकली बिकम एम्पावर्ड, वो परिवार स्वतः ही अपने आप ही सशक्त बन जाएगा। वेयर फैमिलीज आर एम्पावर्ड, और जहाँ के जिस समाज के परिवार सशक्त हैं, द होल सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली बी एम्पावर्ड, वहाँ का पूरा समाज ही अपने आप स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। Also, when a woman becomes powerful, she can take all the decisions related to her life on her own and can with respect in family and society. इसके साथ ही एक वुमेन जब पावरफुल बनती है, जब वो सशक्त बनती है, तो वो अपने निर्णय खुद ले सकती है और एक रिस्पेक्ट के साथ परिवार में और समाज में रह सकती है। देन आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग गवर्नमेंट्स अफेक्ट, कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। इसमें हम लिखेंगे टू एम्पावर वीमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैनी वर्क्स आर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, लाइक जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र, हेल्पलाइन फैसिलिटी, रिजर्वेशन इन पंचायत, ये सब कार्य जो है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने हेतु। देन आगे हम लिखेंगे एवरी ईयर 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वीमेंस डे अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रमोट वीमेन एम्पावरमेंट, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने 1 बाय 1 सारे हेडिंग्स लिख लिए हैं। अब लास्ट में हम अपने एस्से का कंक्लूजन लिखेंगे। टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, समाज में जो लैंगिक भेदभाव है उसे हटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू एम्पावर वीमेन, बहुत आवश्यक है महिला को सशक्त बनाना। फॉर दिस, इसके लिए दे शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एनवायरनमेंट, उनको स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। फुल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, उन्हें शिक्षा और विकास हेतु सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही चाहिए। ऑनरिंग वीमेंस पावर शुड स्टार्ट फ्रॉम द होम्स इटसेल्फ,
महिला को सशक्त बनाने की शुरुआत घरों से ही करनी चाहिए। द बर्थ ऑफ ए डॉटर शुड बी गिवन द सेम इम्पोर्टेंस एज द बर्थ ऑफ अ सन। घर में बेटी के जन्म को उतनी ही महत्वता मिलनी चाहिए जितने कि एक बेटे के जन्म को मिलती है। गर्ल्स शुड ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन so that they too can make their dreams come true। लड़कियों को सारी अपॉर्चुनिटीज शिक्षा की मिलनी चाहिए। शिक्षा के सभी अवसर उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने वीमेन एम्पावरमेंट पर एक ऐसे लिख लिया है। अब लास्ट में हम एक शॉर्ट स्लोगन लिखेंगे। आवर स्लोगन इज एम्पावर वीमेन, एम्पावर सोसाइटी। महिलाओं को सशक्त बनाएं और एक सशक्त समाज पाएं। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस यू कैन राइट द एसे ऑन वीमेन एम्पावरमेंट। आपको ये ऐसे कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।